हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एकदम वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हर एक साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसके विपरीत हमने माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ठीक इसके विपरीत हमने माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। और जब रूट टू एक परिमेय संख्या है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए तब हम लोग लिख सकते हैं तब हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए क्या हो जाएगा, रूट टू बराबर पी बाय क्यू लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ क्या है, जहाँ पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। और क्यू क्या है, जीरो नहीं है, मतलब क्यू का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है रूट टू का स्क्वायर और इधर हो जाएगा पी बटे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बराबर हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर एक लाइन और बढ़ाते हैं तो ये, अगर हम लोग 2 को नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो और पी क्यू को ऊपर लाते हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चूंकि 2 जो है वह क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। 2 जो है वह पी स्क्वायर को विभाजित करता है, और इसीलिए प्रमेय 1.3 क्या कहती है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। अर्थात कि यहाँ पे 2 जो है वह p को भी विभाजित करेगा। अब उसके बाद हम लोग इसको जो है ना क्या कर लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब इधर देखते हैं, इधर लिखेंगे कि माना कि p बराबर 2 के, जहां ये क्या है, कोई पूर्णांक है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग p बराबर 2 के का मान जो है ना अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 के का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर और बटे 2 करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 के बच जाएगा ना। अगर हम यहाँ से 2 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और इधर बचेगा ये बचेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 जो है किसको, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 2 जो है वह क्यू स्क्वायर को
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। इसीलिए फिर से लिखेंगे प्रमेय 1.3 से कि दो जो है वह क्यू को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है। इक्वेशन नंबर 1 इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखें कि P यहाँ पे दो जो है वह P को और Q को, समीकरण 1 तथा 2 से दो जो है P और Q दोनों को, P और Q दो जो है क्या करता है, P और Q दोनों को विभाजित करेगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या करता है, 2 जो है P को विभाजित करेगा और समीकरण 2 क्या कहता है कि 2 जो है वह Q को भी विभाजित करेगा। इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से 2 जो है ना दोनों को विभाजित करेगा। अब उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, उसके आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो कथन हमारी अवधारणा का विरोध करती है। इसीलिए हमने जो माना वह क्या है, गलत है। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, प्रूव्ड। ठीक है, आपको बस इसी तरह आपको ये कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग मिनिमाइज करके देख सकते हैं कि पहले क्या लिखना है कि आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग इसके विपरीत क्या मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद इस तरह से 1 बाय 1 करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।